किताबें सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं होती, ये खामोश गुरुओं की तरह होती है, जो बोलती नहीं मगर जिंदगी बदल देती है। स्वागत है आपका उस जगह पर जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह है आपका चैनल किताब गाथा, जहां हर पन्ना एक नया रहस्य खोलता है और हर किताब आपको एक नई दिशा में ले जाती है। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और चलिए आज की किताब मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के जादू में उतरते हैं। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि एक इंसान की बोलने की कला होती है। एक शब्द रिश्ते बना सकता है और एक गलत शब्द सब कुछ तोड़ सकता है। अब सोचिए, अगर आप भी वो इंसान बन जाएं जिसकी बात हर कोई सुने, जिसका कहा हर कोई माने और जिसकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही है मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स किताब का जादू। यह किताब सिर्फ आपको बोलना नहीं सिखाती, यह आपको वो इंसान बनाना सिखाती है जिसकी हम बातों में असर हो, आवाज में भरोसा हो और शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत हो। तो आइए, बैठिए, सुनिए और खुद को बदल डालिए। सबसे पहले एक सच्ची कहानी। एक छोटा बच्चा था, शर्मीला, चुपचाप, हमेशा कोने में बैठा रहता। क्लास में कभी हाथ नहीं उठाया, कभी दोस्त नहीं बनाए। लेकिन उस बच्चे को एक टीचर ने कहा, तुम बोलते नहीं हो, मगर तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ कहने की शक्ति है। अगर तुम सीख जाओ कि कैसे अपनी बात सही तरीके से रखनी है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी सुनने को मजबूर हो जाएगी। वो बच्चा बड़ा हुआ, सीखा, गलतियां की। आज वो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? तो जवाब है हां, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी जा सकती है। ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, ये एक ट्रेनिंग है और इसी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है आपकी चुप्पी से। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता, बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी आंखें, ये सब बहुत कुछ कह देती हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, आपके पहले 7 सेकंड में ही सामने वाला तय कर लेता है क्या वो आपको पसंद करता है या नहीं। इसलिए बोलने से पहले अपने चेहरे से बात करना सीखिए, अपने हाव भाव से भरोसा जताना सीखिए। जैसे जैसे आप ये समझते हैं, वैसे वैसे आप एक ऐसे इंसान बनते जाते हैं जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सुनने की कौशल बिलोड़ी की। सुनना शायद सबसे कमजोर स्किल होती है हमारे समाज में। लोग बात करना जानते हैं, बहस करना जानते हैं, लेकिन लोग कई की साले सुनना नहीं जानते। असली कम्युनिकेशन वही होता है जहां आप सामने वाले की पूरी बात सुनते हैं, बीच में टोके बिना, फोन देखे बिना, ध्यान भटके बिना। जब आप अच्छे से सुनते हैं तो सामने वाला आपके लिए दरवाजे खोल देता है, बातों के, रिश्तों के और विश्वास के। अब आते हैं बेकारो थ्रो शब्दों की ताकत पर। यहां पर आपके शब्द या तो दिल को छू सकते हैं या किसी को अंदर तक चोट पहुंचा सकते हैं। मास्टरिंग कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा मंत्र है, सोचो फिर बोलो। कभी भी बिना सोचे, बिना समझे, जज्बातों में बहकर कोई बात मत कहो। शब्दों की मटोना, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और आपकी इंटेंशन, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात कितनी असरदार होगी। और याद रखिए, क्या कहा से ज्यादा जरूरी है कैसे कहा। अब सवाल है, जब सामने वाला आपसे सहमत ना हो तो कैसे समझाएं। यहां आता है पाइटी प्रेरणा, इस आप का हुनर। मत कहो तुम गलत हो, कहो मैं इसे ऐसे देखता हूं, शायद तुम भी इस नजरिए से सोचो तो। यानी सामने वाले को नीचा दिखाए बिना उसे सोचने पर मजबूर कर देना। यही होती है सच्ची बातचीत। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह एक कला है जहां आप दिल से बात करते हैं, दिमाग से नहीं। अब एक और जरूरी चीज, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब आपका गला सूख जाए, आवाज कांपने लगे और दिमाग एकदम ब्लैंक? ये सबके साथ होता है, लेकिन इससे उभरना भी सीखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है,
यह हर रोज की प्रैक्टिस से आता है। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, अपने शब्दों को रिवाइज करो, हर दिन थोड़ा बोलो, थोड़ा बेहतर बनो। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपके शब्दों से हिलेंगे और आपकी आवाज से जुड़ेंगे। अब बात करते हैं स्टेज फियर में सिरट की, वो डर जो लाखों लोगों को रोकता है। पर एक बात जान लीजिए, लोग आपसे परफेक्ट नहीं साथी या वॉरियर वानास्ती बनना चाहते हैं। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले लोगों से जुड़िए, एक कहानी से, एक सवाल से, एक मुस्कान से। उसके बाद अपनी बात इमोशन के साथ कहिए। ड्राई फैक्ट से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन फीलिंग्स से जुड़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पॉजेस बहुत जरूरी होते हैं। हर पॉज एक एहसास देता है, हर साइलेंस एक ताकत बनती है। अब सवाल उठता है, क्या कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित है? नहीं, यह आपके रिलेशनशिप्स, लेकिन पारिदेश, आपके करियर से पारिदिष्ठा केक, यहां तक कि आपकी पानसेहतारी पर भी असर डालता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बात साफ और प्रभावशाली तरीके से रखते हैं तो न सिर्फ लोग आपको समझते हैं, बल्कि वे आपको सपोर्ट भाषा भी करते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर ऑफिस में टीम को इंस्पायर करता है, घर पर अपने रिश्तों को मजबूत करता है और समाज में बदलाव लाता है। कम्युनिकेशन का सबसे एडवांस्ड रूप है एम्पैथी बेस्ड स्पीकिंग। इसका मतलब होता है सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले की स्थिति को समझकर बोलना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बातों में कंपैशन आता है, जो लोगों के दिलों को छू जाता है। और अंत में, अगर आप वाकई एक मास्टर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो 3 चीजें कभी मत छोड़िए। 1, प्रैक्टिस, रोज बोले, रोज सुधारे। 2, फीडबैक, अपने बोलने के तरीकों पर सुझाव लें। 3, ओन ऑब्जर्वेशन, दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेटर्स को गौर से देखें, क्योंकि याद रखिए, मास्टर स्पीकर्स पैदा नहीं होते, अपनाए जाते हैं। हर शब्द, हर वाक्य, हर बातचीत एक कला है, और अगर आप इस कला में माहिर हो गए तो इस दुनिया में कोई भी मुकाम आपसे दूर नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, कहां से शुरू करें? शुरुआत अपने आज से कीजिए। आज एक बात बेहतर तरीके से कहिए, आज एक व्यक्ति को ध्यान से सुनिए, आज एक स्टोरी अपने अंदाज में सुनाइए। कल आप खुद कहेंगे, मैं वो इंसान हूं जिसकी बात सुनी जाती है। शब्दों की दुनिया में आपका यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अब तो असली शुरुआत है। आपने अभी वो सीखा है जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, बातों से असर छोड़ना। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही और किताबों की गाथाएं, तो इस ज्ञान की यात्रा को यहीं मत रोकिए। सब्सक्राइब कीजिए किताब गाथा चैनल को, जहां हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया राज और एक नया नजरिया आपके इंतजार में होता है। क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं, ये जिंदगी की गाथाएं हैं।